राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने जो टॉपिक करेंगे राजस्थान की पॉलिटी में राजस्थान लोक सेवा आयोग को करेंगे। और यहाँ से देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि आप देखना सेकंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये मेन आरपीएससी है टॉपिक, उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, क्योंकि यही भर्तियां करवाता है, साक्षात्कार सब कुछ यही करवाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अपने इसके कार्य भी देखेंगे, पता चल जाएंगे क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग की, देखो तो ये भाग 14 में याद रखना। तो देखो भाई, ये संविधान के भाग तो देखो 14 में, और आर्टिकल की बात करते हैं तो अनुच्छेद देखो 315 से 323 तक, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके बारे में इसका प्रावधान है भाई। तो ये नोट्स इतने शानदार है, मैं पहले बता देती हूँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आएगा ना, आपको पता चल जाएगा, इन्हीं ही शॉर्ट नोट छोटे से, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो भाग 14 में है, और आर्टिकल अनुच्छेद की बात करें 315 से 323 तक भाई प्रावधान है। और एक चीज, इसका पद है वो देखो एक संवैधानिक पद है। ये देखो, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आरपीएससी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, क्या ये संवैधानिक निकाय है? नहीं, ऐसे पूछ लिया जाता है तो ये संवैधानिक निकाय है भाई। बहु सदस्य आयोग भी है, सलाहकारी आयोग भी है, याद रखना। संवैधानिक निकाय है यानी कि परामर्शकारी व सलाहकारी संस्था भी है, ये बहु सदस्य आयोग भी है। देखो बहुसदस्य आयोग क्यों है, ये देखो बहुसदस्य आयोग इसलिए है कि इसमें देखो सदस्य की बात करते हैं तो टोटल अब वर्तमान में देखो 8 सदस्य है, तो मतलब बहुसदस्य बहुत सारे, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है वर्तमान में। अब मैं इसमें की बता देती हूँ, इसी में भी देखो, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। तो देखो, अगर बहु सदस्य आयोग की बात करते हैं तो आरंभ में स्टार्टिंग में तो इसमें सदस्य याद रखना पहले 3 थे, प्रारंभ में कितने थे? 3, याद रखना इस चीज को। प्रारंभ में अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं और यहाँ बहुसदस्य आयोग की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभ में 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी कि इस अध्यक्ष के सहित 3 थे। एक अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य, टोटल 3 थे। और अभी वर्तमान में कितने हैं, जो कि 2011 में बढ़ा दिए गए हैं। अभी ये संख्या देखो 2011 से बढ़ा दी गई है, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य कर दिए गए हैं, यानी कि टोटल 8। यानी कि वर्तमान में आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस चीज को मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और बना हुआ कितनी बार। तो देखो बहु सदस्य आयोग है आरपीएससी, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि ये देखो भारतीय संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है भाई, इसलिए हो गया इतना। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक है, और संवैधानिक निकाय है, बहुसदस्य आयोग है, सलाहकारी आयोग भी है। क्योंकि ये ना एक परामर्शकारी है और सलाहकारी संस्था है, इसलिए क्या है, राज्य सरकार है ना भी इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो ये सलाहकारी आयोग है भाई। ध्यान रखना, राज्य जो लोक सेवा आयोग है संवैधानिक निकाय भी है, बहुसदस्य आयोग भी, सलाहकारी आयोग है। आगे देखो, अब बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन की। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना गठन का क्या बात होती है। देखो गठन भी इसमें 2 तरह से, देखो अध्यादेश जारी होता है ना, अध्यादेश वो तो होता है 16 अगस्त 1949 को। अगर गठन की बात कर ली जाती है तो गठन इसका विधिवत रूप से देखो 22 दिसंबर 1949 को गठन होता है भाई। क्योंकि आजादी के बाद में ना राजस्थान राज्य में ना 16 अगस्त 1949 है ना भाई, इसको जो राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ना, उसके द्वारा ये अध्यादेश जारी किया गया। तो अध्यादेश की बात करते हैं तो 16 अगस्त 1949 को। और एक डेट देखो जो 20 अगस्त 1949 यहाँ लिखी, ये जो 20 अगस्त 1949 है, इसको राजपत्र में प्रकाशित हुआ था भी, और इसी दिन ये प्रभावी हुआ था। तो अगर गठन का पूछ लिया जाता है तो गठन बेस याद रखना 22 दिसंबर 1949 यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है? 22 दिसंबर 1949। देखो डेट सभी में 1949 है, परंतु गठन की बात करते हैं तो 22 दिसंबर गठन, याद रखना, बार बार बता रही हूँ। और इसी दिन क्या होता है, जयपुर में जिस दिन गठन होता है ना 22 दिसंबर 1949 को, इसी दिन जयपुर में आरपीएससी की स्थापना हुई थी भाई, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा गया है, राजस्थान में आजादी से पहले भाई 3 रियासतें ऐसी थी, ये देखो 3 रियासतें, इनमें क्या था, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, राजस्थान में आज़ादी से पहले कितनी रियासतें थी जिनमें ये राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया? तो ये 3 थी। इसमें कहीं देखो JJB याद रखना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, JJB से याद रखिएगा। जोधपुर 1949,
और जयपुर 1940, बीकानेर 1946। तो 3 ये ऐसी रियासतें थी जो राजस्थान में आज़ादी से पहले भी यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था भाई। ये तीनों ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं आगे। देखो पहले ये मैंने बता दिया आप लोगों को बहुसदस्यीय आयोग है। पहले तो देखो आरंभ में 3 सदस्य थे, यानी कि 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, टोटल 3 हो गए। फिर अभी वर्तमान में सदस्य पूछ लिया जाता है, पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि आरंभ में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में 8 सदस्य है टोटल अध्यक्ष सहित, तो 1 अध्यक्ष हो गए 7 सदस्य। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देख लो। फिर बात करते हैं, ये देखो गठन के समय, जब इनका गठन होता है ना, इस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, जयपुर में था। जब इसका गठन होता है तो देखो 22 दिसंबर 1949 को भी आरपीएससी का गठन होता है और इस समय इसका मुख्यालय कहाँ होता है, जयपुर में होता है। परंतु जो सत्यनारायण राव समिति है ना, इसकी सिफारिश पर इसका मुख्यालय कब 1 नवंबर 1956 को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में कहाँ होगा, अजमेर में होगा। ये देखो प्रारंभ में कहाँ था, जयपुर में था, और मुख्यालय वर्तमान में पूछ लिया जाता है तो वर्तमान में याद रखना भाई अजमेर है। अजमेर में सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर इसका मुख्यालय कब 1 नवंबर 1956 को स्थानांतरित किया जाता है। तो मोटा मोटा यहाँ पर इस पेज में बात करते हैं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 तक उल्लेख है। संवैधानिक निकाय भी है, बहुसदस्यीय आयोग भी है, सलाहकारी आयोग भी है, यानी कि परामर्शकारी और सलाहकारी संस्था है भाई ये। परंतु जो राज्य सरकार है ना, इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है भाई। और बहुसदस्यीय आयोग में देख लो भाई, ये बहुसदस्यीय आयोग, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में 3 सदस्य थे, वर्तमान में 8 सदस्य यानी कि अध्यक्ष सहित, जो कि 2011 में ये 8 कर दिए जाते हैं, पहले 3 होते हैं। फिर देखो राजस्थान में आज़ादी से पहले 3 ये रियासतें थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जहाँ पर क्या था, आरपीएससी स्थापित किया गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका गठन की बात करते हैं तो इसका गठन है वो देखो, कार्य प्रारंभ होता है इस दिन, कार्य अध्यादेश तो जारी होता है 16 अगस्त 1949 को, परंतु आयोग अपना कार्य प्रारंभ कब करती है भाई, 22 दिसंबर 1949 को किया था, याद रखना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो गया सारा। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय देखो अजमेर में है। और देखो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर भाई यहाँ पर अजमेर में स्थानांतरित किया जाता है 1 नवंबर 1956 को। ये सारे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी, मैं देखती हूँ आप लोगों को यहाँ समझ आ रहा है क्या, याद हो रहे हैं क्या क्लास में। आगे देखो, देख लिया आपने संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 14 में भी इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 315 से 323। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका जो वार्षिक प्रतिवेदन है ना, वो कौन प्रस्तुत करता है भाई, आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल करेंगे भाई। राज्यपाल प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 323(2) के तहत। और नियुक्ति देखो, आरपीएससी है ना, आरपीएससी के जो इसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो इसमें सारा देखेंगे कि जो आरपीएससी है, इसके जो अध्यक्ष और सदस्य उनको त्याग पत्र किसको देते हैं और कार्यकाल कितना होता है, प्रथम अध्यक्ष, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने, ये देख लिया। फिर नियुक्ति देखो, नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं भाई। नियुक्ति करेंगे तो राज्यपाल देख लो, परंतु सलाह तो किसी की लेनी पड़ेगी। राज्यपाल किसकी सलाह लेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन दोनों की सलाह लेंगे। इन दोनों की सलाह पर ही नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करेंगे भाई। कार्यकाल इनका देखो, कार्यकाल 6 या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि या तो उसका 6 वर्ष पूरा हो गया हो पहले, इन दोनों में से जो भी पहले हो गया हो, या तो 6 साल उसकी संपूर्ण हो गए हो। 6 साल नहीं हुए उसके पड़े हैं, अगर वो 62 वर्ष का नहीं हुआ, तो अगर उसके 62 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उनका हो जाता है। 62 वर्ष में भी उनकी पड़ी है, मतलब थोड़ा टाइम तो नहीं, यानी कि कार्यकाल इन दोनों में से जो भी पहले होता है ना वो मतलब। और देखो ये जो कार्यकाल है ना, अभी 6 वर्ष या 62 वर्ष ये आयु बढ़ाई गई है। ये पहले देखो 60 वर्ष थी, याद रखना। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो पहले 60 वर्ष था भाई। जो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य है उनका कार्यकाल अभी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है। यहाँ से पूछा गया है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, 2nd ग्रेड में संस्कृत से पूछा गया है अभी, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ये जो है ना 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु देख लो भाई, ये पहले थी 60 वर्ष थी और बढ़ा करके कब 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनकी 6 वर्ष या 62 वर्ष कर दी गई। इसको मैं बार बार बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसको थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर ये लिख दिया भाई मैंने, 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
पहले कितनी थी 60 वर्ष, और फिर इसका कार्यकाल अभी कितना कर दिया गया भाई, देखो 62 वर्ष कर दिया गया, यानी कि 6 वर्ष या 62 इनमें से जो भी पहले है। फिर देखो त्याग पत्र किनको देंगे, राज्यपाल को। देखो नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, परंतु राज्यपाल अकेले नहीं करेंगे, किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। किसकी? मुख्यमंत्री से सलाह लेंगे या मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इन दोनों से लेंगे सलाह, भी हाँ नियुक्ति करते हैं ऐसे, तो सलाह इनकी लेनी पड़ती है, करेंगे राज्यपाल। फिर कार्यकाल देखो 6 वर्ष या 62 वर्ष, याद रखिएगा। त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। हटाने की शक्ति याद रखना, हटाते कौन है? राज्यपाल नहीं, सारा काम करेंगे, नियुक्ति भी कर देंगे, कार्यकाल भी कर देंगे, त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं ये। और हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति साहब हटाएंगे, याद रखना। हटाते कौन है? राष्ट्रपति साहब हटाते। और ये ध्यान रखो भाई, यहाँ पर ये पूछा गया यहाँ से प्रथम अध्यक्ष कौन है, लिख लेना यहाँ पर आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख लिया, एस के घोष आना था, रुको भाई यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई है। तो देख लो, प्रथम अध्यक्ष एस के घोष, और ये राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भी थे भाई। और वर्तमान अध्यक्ष देखो, अब पता होगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये कितनी बार मैंने उस टेलीग्राम पे डाला है। और ये जैसे आप करंट के क्वेश्चन से जुड़ते रहते हो तो ये चीज़ें आपको याद भी रहती है, अगर नहीं जुड़ते हो तो ये चीज़ें आपको एकदम से पढ़ते हो तो नहीं पता चलता भी कौन अध्यक्ष बन गए कौन। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो UR साहू, यानी कि उत्कल रंजन साहू है भी। ये पूर्व में क्या था, राज्य पुलिस महानिदेशक थे भाई। अभी वर्तमान में अध्यक्ष यही है ना, UR साहू। इनसे पहले कार्यवाहक तो बनाया गया था, किसी को कार्यवाहक तो रखा था, जब तक ये नहीं बन रहे थे तो कार्यवाहक अध्यक्ष थे वो थे कैलाश चंद मीणा। याद रखना कैसे कार्यवाहक, कैसे कैलाश चंद मीणा थे इससे पहले, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष थे भाई। तो अब याद रखना प्रथम अध्यक्ष एस के घोष और वर्तमान अध्यक्ष, इन दोनों को तो अच्छे से ध्यान रखना, पहला और वर्तमान में उत्कल रंजन साहू। आएगा ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि वर्तमान के और पहले पूछे जाते हैं, करंट का क्वेश्चन है तो बनता है। अब देखो आर्टिकल का तो पता है भाग 14 में है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, और आर्टिकल 315 से 323 तक उल्लेख है भाई। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वैसे अपने को तो वही पढ़ने हैं, बाकी मैं बता दूंगी थोड़ा थोड़ा, वैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अनुच्छेद 315 में क्या है, 15 में गठन की बात की गई है। जो आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके गठन का अगर प्रावधान पूछ लिया जाता है तो 315, इतना ही ध्यान रखना, गठन का 315, ठीक है ना, याद रह जाएगा पूरी जब लाइन आएगी। फिर 315 एक भी दिया हुआ है, देखो यहाँ 315 में सीधा गठन। 315 एक के तहत क्या है, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए, हर एक राज्य के लिए क्या होगा, एक राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कि एक लोक सेवा आयोग होगा, आरपीएससी होगा प्रत्येक राज्य के लिए। ये 315 एक में कहा गया है। और आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन की बात 315, और 315 एक में क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा भाई। और जो एक लोक सेवा आयोग होगा ना, इसका गठन तो राज्यपाल करेगी, राज्यपाल द्वारा होगा। और गठन के लिए विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी। विधि बनाई जाएगी ना इस गठन के लिए, वो विधानमंडल के द्वारा बनाई जाएगी। और 316 में क्या है भाई, 316 में ये है कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य है ना, इनकी नियुक्ति है ना, वो देखो राज्य मंत्री परिषद, मैंने यही बताया, ये देखो मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद है इनकी सलाह से करेंगे, नियुक्ति करेंगे कौन, राज्यपाल साहब करेंगे। तो ये प्रावधान कहाँ गया है, ये आर्टिकल 316 के अंतर्गत कहा गया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री इन दोनों की सलाह से राज्यपाल खुद करेंगे भाई। अल भाई इतनी सी बात और है, इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सी क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो आरपीएससी ये हो जाता है कंप्लीट। और एक जो लास्ट में अपने 323 तक आर्टिकल है, लास्ट में जो 323 आर्टिकल है उसमें अगर बात करते हैं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन, जो वार्षिक प्रतिवेदन है, रिपोर्ट ना राज्यपाल को सौंपता है, वो आर्टिकल 323 के तहत है और इम्पोर्टेंट है, पूछा गया, मैं उसी पे वापस लेके जाती हूँ। ये देखो भाई, यहाँ 315 से 323 तक बात कही गई ना आर्टिकल, जो लास्ट में 323 आर्टिकल है, इसमें क्या बात कही गई है, इसमें ये कही गई है कि आरपीएससी का जो वार्षिक प्रतिवेदन है ना साल का, वो प्रस्तुत राज्यपाल को करते हैं भाई। ये आर्टिकल 323 के तहत है। ये देखो 323 में ये बात कही गई है। जो इससे पहले 322 है उसमें ये बात कही गई है, यानी कि लोक सेवा आयोग के जो व्यय है, खर्चे हैं, उनका प्रावधान भाई 322 के अंतर्गत है। और 320 में अगर बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग के कार्य का कर्तव्य है भाई। अब देखो भाई आयोग के कार्य क्या क्या है, इस आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इसके क्या कार्य है। देखो आरपीएससी राजस्थान का सबसे बड़ा एक भर्ती अभिकरण है, सभी को पता है,
जो भर्तियां होती है, तो ये क्या राजस्थान का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है और यह राज्य लोक सेवा की भर्तियों से संबंधित नियम बनाता है। रूल्स भी यही बनाता है भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्तियों से जितने भी, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन भी करता है, साक्षात्कार का आयोजन भी यही करता है, और एक सेवा से यानी कि दूसरी सेवा में पदोन्नति संबंधी नियम भी यही बनाता है, पदोन्नति संबंधी कार्यों में सहयोग भी यही प्रदान करता है। तो ये इसके कार्य तो पता होगा सभी को। फिर आगे देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC आयोग के अध्यक्ष के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। देखो, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करते हैं तो मैंने बताया RPSC के अगर सीधे पहले अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, पहले अध्यक्ष कार्यवाहक, सॉरी भाई यहाँ पहले पूछे गए हैं, मैंने ये जो कि मुख्य न्यायाधीश भी है उसको लिख दिया था। तो देखो ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जो पहले है अपने कर लिया SK घोष। उसके बाद में जितने भी मतलब ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहते हैं, सारों को अगर देखना है, सभी को अगर कोई पढ़ सकता है, किसी को अगर पढ़ने की इच्छा है तो मैं क्या है ये टेलीग्राम पे सभी के ही मतलब भेज दूंगी, इनके अध्यक्ष की पेज भेज दूंगी, वहां पर देख लेना। बट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने पढ़ लेते हो तो काफी है, क्योंकि सारे याद भी नहीं रहते। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं इन सारों की वहां पर डाल दूंगी पेज बेस का। जो श्री LL जोशी है वो तो रहते हैं मतलब 5वें नंबर के रहते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हैं वो SK घोष रहते हैं। अगर पूछा जाता है सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष, सबसे ज्यादा जिनका कार्यकाल रहता है वो DS तिवारी अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। अभी अब इनको कैसे याद करोगे, सर्वाधिक कार्यकाल जिनका रहा है कैसे, तो ऐसे लोग तो सबसे ज्यादा कार्य DS साहब है भाई, तिवारी ऐसे लोग तो सबसे ज्यादा कार्यकाल रहेगा, ऐसे कैसे कनेक्ट करो। न्यूनतम कार्यकाल रहा है जिनका 37 दिन रहा है, भी अध्यक्ष के रूप में रहे न्यूनतम कार्यकाल वाले, वो है PS यादव। ऐसे लोग PS यादव से रहे, ऐसे लोग पीस भाई, वो तो पीस से ही गए, बिल्कुल ही कम देख लो, न्यूनतम कार्यकाल रहे पीस से ही गए, ऐसे लोग PS यादव। फिर ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला सदस्य कौन थी, तो कांता खातूरिया थी भाई। वैसे मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। जो सबसे पहले बात करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष की, तो सबसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष सबसे पहले SK घोष रहते हैं। उसके बाद में जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहते हैं CS त्रिपाठी रहते हैं, दूसरे तीसरे रहते हैं वो श्री DM शायद तिवारी है, और फिर चौथे रहते हैं CM MM वर्मा है, और उसके बाद में 5वें आते हैं वो आते हैं ये LL जोशी आते हैं भाई। और जो कार्यवाहक रहे हैं ना सारे, उन कार्यवाहक को भी मैं एक पेज भेज दूंगी, उस पे देखना कार्यवाहक अलग से जितने भी कार्यवाहक रहे हुए हैं। एक तो श्री VV नार्लिकर रहा हुआ है, CRC चौधरी रहा हुआ है, और ये पैसे सारे याद नहीं करने अपने को, तो मैं एक भेज दूंगी, अगर कोई पढ़ सकते हैं तो उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सारे इस नोट्स में आ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स है बिल्कुल। प्रथम महिला सदस्य कांता खातूरिया, प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष पूछ ली जाते हैं, अल्पसंख्यक अध्यक्ष तो मोहम्मद याकूब, और राजस्थान के DGP जो RPSC के अध्यक्ष रहे हैं, कौन DGP जो RPSC के अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह रहे हैं। अभी ये लो भाई, ये थोड़े से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग ये बताना राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं। RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करते हैं, क्या केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा की जाती है, क्या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मतलब राज्यपाल की सलाह पर क्या राष्ट्रपति करेंगे, क्या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा करेंगे, क्या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होगा, ये आप बताना। तो मुख्यमंत्री वैसे बता देती हूँ, मुख्यमंत्री जो मंत्री परिषद मुख्यमंत्री है उनकी सलाह पर भी होती है भाई। बाकी आप लोग थोड़ा देख लेना इसको कि आप लोगों का सही हो रहा है क्या। वैसे मैं बता देती हूँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, करा के आई हूँ। फिर देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताओ, 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष की आयु होती है, क्या 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है, यानी कि जो भी इन दोनों में से पहले हो, क्या 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है, ये आप बताना। फिर देखो, यदि RPSC का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है भाई, RPSC का अध्यक्ष या सदस्य है जो इस्तीफा देना चाहता है, यानी कि वह अपना त्याग पत्र किसको देगा, क्या राष्ट्रपति को देगा, क्या राज्यपाल को, क्या मुख्यमंत्री को, क्या प्रधानमंत्री को, किन को देगा भाई, त्याग पत्र किन को देगा, और बताना हटाते कौन है। फिर देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, इंपॉर्टेंट है भाई। राज्यपाल के मुख्यमंत्री को क्या करता है, क्या राज्यपाल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, वार्षिक प्रतिवेदन वाला याद रखना आर्टिकल 323 के अंतर्गत है। और राज्यपाल क्या राज्यपाल को करता है, क्या भारत के राष्ट्रपति को, क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन बताओ भाई, गठन 20 अगस्त 1949 को या 1 नवंबर
1956 को या 30 मार्च 1948 को या 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन बताना भैया आप लोग। अपनी तरफ से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है और सारे ही क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। और यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जहाँ से आते हैं वही चीज़ इसमें लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है, और यहाँ से ही आ जाते हैं।